हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को इनर वर्क करने में एंड यूनियन की प्रोसेस में। आज हमारी टॉपिक है कि हाउ टू नो दैट यू अचीव्ड यूनियन स्टेज। ट्विन फ्लेम के 8 स्टेजेस होते हैं पूरी जर्नी का। इसमें एकदम से लास्ट में आता है आपका यूनियन का स्टेज। तो पहले ही एक बात क्लियर कर देती हूँ, यूनियन कोई एक दिन का ऐसा कोई इवेंट नहीं है कि चलो आज यूनियन हो गया, आज सब कुछ फिक्स हो गया और रातों रात सारी चीजें एकदम से सॉर्टेड हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि बाकी स्टेज में भी आपको काफी टाइम लगता है। आप देख सकते हो सबसे लंबा होता है सेपरेशन का टाइम, और बाकी सारे स्टेज में भी काफी टाइम लगता है। और ये सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए सेम नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सालों तक ट्विन फ्लेम जानने के बारे में भी पता नहीं चलता है। तो मैक्सिमम लोगों का सेपरेशन टाइम सबसे लंबा होता है, और इसके बाद लास्ट में जो शुरू होता है यूनियन का स्टेज, तो इसमें आपको काफी सारा इनर वर्क करना पड़ता है। इनफैक्ट जो इनर वर्क आप अभी कर रहे हो सेपरेशन के टाइम पे करते हो रीयूनियन के लिए, और यूनियन की प्रोसेस और जो स्टेज है वो अचीव करने के लिए उससे कहीं ज्यादा इनर वर्क अभी आपको यूनियन की स्टेज में करना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे वाइटल स्टेज है। और ऐसा नहीं है कि यूनियन का स्टेज तक आप पहुंच गए तो सारा काम आपका खत्म हो गया, अभी आप कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ यूनियन यूनियन खेलेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि जब आप यूनियन का स्टेज अचीव करते हो तो ये पता कैसे चलेगा आपको। जो लोग अभी अचीव कर चुके हो ये स्टेज, आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। आज मैं आपको 6 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और जो लोग अभी यूनियन से कुछ ही दूर में हो उनको भी पता लगेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात बोल देती हूँ, दिसंबर और जनवरी का इनर वर्क जो प्रोग्राम है उसका एडमिशन चल रहा है। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मेरी यहाँ पे सारे क्लासेस 1-to-1 होते हैं, मतलब पर्सनल क्लासेस होते हैं। क्लास की डिटेल्स और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको और बाकी डिटेल्स दे दूंगी। ओके, तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, इमोशनली एंड फाइनेंशियली कोडिपेंडेंसी इशू खत्म हो जाएगा आपका। जैसे कि आप अभी जिस चीजों के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हो, खास करके जो इमोशनल इश्यूज आपके हैं, मतलब हर एक चीजों के लिए आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो, घर वालों के लिए, आपकी ट्विन फ्लेम के ऊपर। आप ऐसा अगर सोचते हो कि ट्विन फ्लेम आएंगे और सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, आप सोचते थे कुछ टाइम तक, बट अभी आप ऐसा नहीं सोचते हो। आप अभी इंडिपेंडेंट हो चुके हो, हर एक डिसीजन आप खुद ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात, दूसरों को भी आप अपनी जर्नी के बारे में बता सकते हो, एडवाइस दे सकते हो। उस स्टेज तक आप पहुंच चुके हो। इनफैक्ट आपने स्पिरिचुअल वीडियो बनाना स्टार्ट कर चुके हो, कुछ रेकी हीलिंग या फिर एस्ट्रोलॉजी इस टाइप के कोई काम आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो। अभी आप जब इमोशनली इम्बैलेंस फील करते हो उसको आप खुद ही अकेले हील करते हो, ये तरीका आपको अभी आता है। और दूसरों के ऊपर कभी भी इसके लिए डिपेंड नहीं करते हो, और किसी को आप पूछते नहीं हो कि इस सिचुएशन में क्या करना है। अगर आपको कहीं पे जाना है तो आप किसी बड़े टीचर के पास जाते हो। आसपास के लोग, फैमिली मेंबर्स, दोस्त और खास करके आपकी ट्विन फ्लेम को आप इसके लिए परेशान नहीं करते हो, और फाइनेंशियली भी आप काफी अच्छा जा रहे हो। तो आपका ये दोनों जो मेन इशू है वो खत्म हो चुका है। यू डोंट थिंक अबाउट योर थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी रिलीज होने में टाइम लगता है। अगर आप उनको एनर्जेटिकली रिलीज कर भी दिया 5D में, तो 3D में वो जाने में कुछ टाइम लगता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप यूनियन के स्टेज में हो, फिर भी थर्ड पार्टी उतना परेशान नहीं कर रहा है, बट वो अभी तक कंप्लीटली क्लियर होके फिजिकली गया नहीं है। कुछ भी नहीं है, बट फिजिकली वो एग्जिस्ट कर रहा है। कभी कभी हल्का हल्का सा परेशान भी हो रहा है, बट आप परेशान नहीं होते हो उसमें।
तो ऐसा सिचुएशन हो सकते हैं। और पहले जैसे आप देखने की कोशिश करते थे या फिर सोशल मीडिया पे आप स्टॉक करते थे कि थर्ड पार्टी रिलीज हुआ कि नहीं, अब इस सारे सिचुएशन में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप ये काम अभी करते ही नहीं हो। मतलब अगर आप यूनियन के जो स्टेज है उसको अगर आप अचीव कर चुके हो, उसमें अगर आप एंटायर कर चुके हो, तो थर्ड पार्टी को आप देखना ही बंद कर दोगे। तो वो अच्छा है कि बुरा है, उसकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या फिर उसके लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसी टाइप के किसी भी चीजों के ऊपर अभी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस वक्त वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इन चीजों के बारे में भी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो थर्ड पार्टी आपके लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपकी ट्विन फ्लेम का जो रोमांटिक पार्टनर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड पार्टी का मतलब हर एक वो पर्सन जो आप दोनों के बीच में आ रहे थे। तो वो जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे या फिर जितने लोग और सिचुएशंस आप दोनों के बीच में आ रहे थे, वो अभी हल्का हल्का सा एग्जिस्ट करता है और आपको इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप परेशान फील नहीं करते हो। यही वो टाइम होता है जिसमें यूनियन होता है कि थर्ड पार्टी आपके लिए अब कोई मायना नहीं रखता है। मतलब आपके लिए वो बस इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। आप वो सब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड हो। नंबर 3 पॉइंट है टेलीपैथिकली कनेक्टेड 24 आवर विथ योर ट्विन फ्लेम, सिंक्रोनिसिटीज एंड फिजिकल मीटिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज है। जब यूनियन की स्टेज में आप एंटर कर जाते हो तो टेलीपैथिकली आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहते हो और उसमें ही उनके साथ सारी बातें आपका होता है। रोमांटिक बातें ज्यादा होते हैं, मतलब ऐसा आपको फीलिंग होगा कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो और एक साथ एक ही घर में हो। इंटीमेसी भी बहुत ही हायर लेवल की होते हैं टेलीपैथिकली, और फिजिकल वर्ल्ड में भी ये हो सकता है। एक बात यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ एक जगह पे एक घर में रह रहा है और इंटीमेट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनियन है। यूनियन का मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में हार्मनी है। आप लोग जो बातें कर रहे हो, जो एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो कंटिन्यूअसली, वो डिवाइन है, वो लवेबल है, उसमें प्योर एनर्जी है, उसमें नेगेटिविटी नहीं है। आप एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हो, दिन रात एक दूसरे को पेन दे रहे हो और एक साथ रह रहे हो, इसका मतलब यूनियन नहीं है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम फिजिकली सेपरेट नहीं होते हैं, एक साथ रहते हुए भी सेपरेशन होता है। तो अगर आप यूनियन अचीव कर चुके हो तो हो सकता है आप दोनों फिजिकली एक ही जगह पे एक घर में नहीं हो, बट टेलीपैथिकली आप दोनों बहुत ही ज्यादा प्यार में हो। एकदम लव की जो हायर स्टेजेस होते हैं उसमें आप पहुंच चुके हो। हमेशा आप खुश फील करते हो, आप हंसते हो, गाना गाते हो और लाइफ को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हो। और इस टाइम पे, इस यूनियन की स्टेज पे फील ही नहीं होता है कि आप दोनों साथ में हो कि नहीं हो, क्योंकि 5D और 3D उस टाइम पे बिल्कुल सेम हो जाता है। उसी के साथ साथ आपको सिंक्रोनिसिटी दिखेंगे यूनिवर्स के थ्रू। यूनियन की सिंक्रोनिसिटीज आप दिन रात यूनियन, यूनिटी और आपकी ट्विन फ्लेम का नेम, डेट ऑफ बर्थ और हजारों टाइप की यूनियन के जो सिंक्रोनिसिटीज होते हैं वो आपको दिखेगा। आप दोनों के बीच में कुछ स्पेशल मोमेंट्स, स्पेशल डेट, स्पेशल कुछ चीजें होंगे जो बार बार आपके सामने आएंगे। ओके, और फिजिकल मीटिंग भी आपका होने लगेगा। अगर आप दोनों का फिजिकल मीटिंग नहीं होता था तो आप दोनों का बहुत ही ज्यादा 3D वर्ल्ड में मीटिंग होना शुरू हो जाएगा। और जब भी आपका मीटिंग हो, चाहे वो 5D में हो टेलीपैथिकली या फिर आपका 3D में मीटिंग हो रहा है, आई कांटेक्ट हो रहा है, उसमें बहुत ही ज्यादा प्यार और हार्मनी होंगे। एक दूसरे के बीच में कोई भी नेगेटिविटी या फिर कोई भी नेगेटिव इमोशंस, ये सारी चीज खत्म हो जाता है। तो आप दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराओगे, आंखें बात करते हैं। तो जब भी आप दोनों बात करेंगे तो वो ऑलवेज हार्मनी क्रिएट करेगा और
आप धीरे धीरे करके और भी ज्यादा करके एक डिवाइन लवेबल एनर्जी की तरफ दोनों ही साथ में एंटर करते जाओगे। नंबर 4 पॉइंट है, यू आर ऑलवेज इन हाई वाइब्रेशन। और आपका प्रॉब्लम 1 मंथ के अंदर खत्म हो जाता है। जैसे कि कोई भी सिचुएशन अगर क्रिएट होता है लाइफ में, तो वो पहले क्या होता था कि 6 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल यहाँ तक चलता था। एक सिचुएशन अगर शुरू होता है, एक झगड़ा अगर शुरू होता है किसी के भी साथ, वो लाइफ टाइम में खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। और आजकल जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में आते हैं, एक तो बहुत ही छोटा मोटा सिचुएशन आते हैं, बहुत ही बड़ा लेवल का कुछ सिचुएशन नहीं आता है। तो क्रिटिकल सिचुएशन अगर आता भी है, ऑफ कोर्स आएंगे जब तक आप जिंदा रहेंगे, बट वो 1-2 मंथ के अंदर ही खत्म हो जाता है, उससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करता है। और आपकी लाइफ में एक नया सीन आ जाता है, मूवी की तरह एक नया सिचुएशन क्रिएट होते हैं, उसमें कुछ और सिचुएशंस आएंगे। इसको अभी हम प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, इसको अभी हम बोलेंगे कि सिचुएशंस। तो कोई भी सिचुएशंस आएंगे तो आप उनको ओवरकम कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। आपको पता है कि कैसे ये करना है, क्योंकि आप उसमें अभी एक्सपर्ट हो चुके हो। आप बहुत ही रेयर आप लो वाइब्रेशन में जाते हो सकता है किसी और दुखी पर्सन को देख के आप थोड़ा सा लो वाइब्रेशन में चले गए, बट खुद के लिए, खुद की लाइफ में आपका 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे जब आप यूनियन की स्टेज में एंटर करोगे। मैक्सिमम टाइम पे आप हैप्पी ही रहेंगे और अपने ही काम में बिजी रहेंगे। इस वक्त आपके पास बहुत ही ज्यादा काम होगा, आप फोकस्ड रहेंगे और आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल होगी। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा जो नेगेटिविटी है उसकी तरफ ध्यान देने की। ऑटोमेटिक आपकी जो सिस्टम है वो ऐसे चेंज हो जाएगा कि आप नेगेटिविटी को देखोगी भी नहीं। अगर नेगेटिव चीजें, नेगेटिव लोग आपके सामने आता है तो आपकी जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिक उसको इग्नोर करते हैं और ज्यादा टाइम आप दुखी नहीं रह पाएंगे। आपकी जो सिस्टम है वो कंटिन्यूअसली ये चाहेगा कि कैसे भी करके हाई वाइब्रेशन में जाना है और कैसे भी करके हार्मोनी में रहना है, दोनों को ही। तो बाकी की जो चीजें हैं जो पहले आपको बहुत परेशान करते थे, अभी उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, उसमें आप ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहते हो और ये ऑटोमेटिक होगा। इसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ साल इनर वर्क करने के बाद आपका जो सिस्टम है, माइंड, बॉडी, सोल, ये सब मिलाकर वो ऑटोमेटिक नेगेटिविटी से दूर भागेगा और ऑलवेज हाई वाइब्रेशनल चीजें एक्सेप्ट करेंगे, जहाँ पे सिर्फ लव है, हार्मोनी है, पीस है। इस टाइप के लोग, इस टाइप के चीज, वो सब आप अट्रैक्ट करेंगे। अभी आप नेगेटिविटी में थोड़ा बहुत चले भी गए, लोग अगर आपको पुश करने की कोशिश करेंगे वहां तक, बट ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। बहुत ही कम समय लगेगा आपको वहां से ओवरकम करने के लिए। बहुत ही कम मतलब आप बस कुछ मिनट में ये काम अभी कर सकते हो। नंबर 5 पॉइंट है, योर फैमिली एंड एवरीबडी सपोर्टिंग यू। हाँ, आपका जो फैमिली, आपके जो रिलेटिव्स है, आपके जो फ्रेंड्स है, कॉलिग्स है जो आपको बहुत परेशान करते थे, वो सब 360 डिग्री अभी चेंज हो जाएगा जिस टाइम पे आप यूनियन की जोन में एंटर कर जाओगे। आपको अगर आपको अचीव हो गया यूनियन तो आपको ये पता चलेगा, और अगर आप थोड़ी सी दूर में हो तो आप देख सकते हो कि लोग धीरे धीरे करके आपके आसपास चेंज हो रहा है और वो घूम फिर के आपको ही सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि पहले वो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते थे, एकदम उल्टा बोलते थे, देखना कि आजकल वो कुछ और ही बोल रहे हैं। तो जैसे आपकी एनर्जी चेंज होता है, आसपास की दुनिया ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जैसे कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में जो गैप होते हैं, एज गैप होता है, या फिर बहुत ही रिलीजियन इश्यूज होते हैं, या फिर जो भी डिस्टेंस होते हैं जिसको लेके लोग मना कर रहे थे, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, वो ऑटोमेटिक अपने आप हट जाएगा और रास्ता क्लियर कर देगा। तो यूनियन के स्टेज में ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक सारे रास्ता क्लियर हो रहा है। इसमें से आपको एक बात पता चलेगा कि जब आप अपने ऊपर काम करते हो, ये सारे जो इल्यूशन है, एक्चुअल में सारा प्रॉब्लम इल्यूशन ही होते हैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो अगर आप ठीक से काम करते हो अपने ऊपर, ये सारी इल्यूशन का पर्दा
आपकी आंखों के सामने से हट जाता है और आपको दिखता है कि आप दोनों हमेशा से यूनाइटेड ही थे। ये बस एक इल्यूशन था कि आप दूर हो। तो वो पर्दा हट जाने के बाद सारी रास्ता आपको क्लीन एंड क्लियर दिखाई देता है और आपको ये भी दिखाई देता है कि हमेशा से आप साथ में ही थे। बस कुछ पल के लिए आप इल्यूशन में थे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा था कि आप अलग हो और बीच में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा था, ये आपके खुद के अंदर की ही ब्लॉकेज है जो क्लियर हो जाने के बाद दुनिया साफ साफ दिखते हैं। नंबर 6 पॉइंट है, पुरानी सारी इश्यूज आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच से एकदम हट जाएगा। सिर्फ हट नहीं जाएगा, एकदम क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा। जिस चीजों को लेके, जिस इश्यूज को लेके आपको दिखता है ट्विन फ्लेम के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम जिसको लेके आप परेशान हो, तो जैसा आपको लग रहा था आधे से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी खुद की क्रिएशन है, ये सब आपको पता लगेगा। और अपने आप को अच्छे से जानोगे, दुनिया को जानोगे, ट्विन फ्लेम को भी जान पाओगे कि जितने भी सारे इश्यूज लेके आप इतने दिनों से लड़ रहे थे, एक्चुअल में बहुत ही वो बेकार की प्रॉब्लम है, वो उतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जिसके ऊपर आप इतना फोकस कर रहे थे। यूनियन की स्टेज में आके ऐसा लगता है। और जिस चीजों को लेके आप दोनों इतने परेशान थे, इतना झगड़ रहे थे, वो सारे इश्यूज सिर्फ खत्म नहीं हो जाता है, वो आप भूल भी जाते हो। मतलब आपकी अंदर से, आपकी दिमाग से एनर्जेटिक वे में वो सारे प्रॉब्लम्स बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं और आप दोनों एक साथ सोल पर्पस में लग जाते हो। कुछ और ही काम आपके लाइफ में आ जाते हैं। तो इतने सालों से जिस चीजों के पीछे पड़े थे वो सारे प्रॉब्लम्स एक भी नहीं बचेगा। इनफैक्ट आपको याद भी नहीं रहेगा कि कभी आप लोग सेपरेट भी थे और कभी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम भी हुआ था। आपको ऐसा लगेगा कि आप तो 10-15 साल से मैरिड हो और एक साथ रह रहे हो। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे, कुछ क्लैरिटी देंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।